जिनके पास लैपटॉप है पैरेलली अपना लैपटॉप खोल के रखें तो ठीक रहेगा, उनको करने में आसान होगा। अगर मैं लैपटॉप नहीं, लैपटॉप के साथ साथ मैटलैब, सॉरी मैं लैपटॉप में आपका मैटलैब होना चाहिए, जरूरी है। नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दो लोग अटेंडेंस के लिए। देखिए, मैं हमें जहां तक लग रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास लैब का होगा, मतलब कि जब ऑफलाइन हो रहा था तो आप लोगों ने कोई भी कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पे रहने के कारण लैब ज्वाइन नहीं कर पाया था, और हाउ टू ऑपरेट मैटलैब ये भी थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होगा। तो मैं बेसिक्स थोड़ा सा बताऊंगा कि हाउ टू राइट ट्रांसफर फंक्शन, और उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन से के बाद कैसे रूट लोकस ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो हम बताएंगे। तो उसके मैटलैब में क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है जिसमें कि मैट्रिक्स फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कमांड विंडो है, एडिटर विंडो है। तो और तो हम लोग जो कमांड विंडो में का कमांड नहीं लिखते हैं, एडिटर विंडो में कमांड लिखते हैं, क्योंकि हमारा इससे फाइल हमारा सेव रह सकता है। और फाइल सेव रह सकता है, और उसको रन करा के हम लोग मतलब कि जो भी है सिमुलेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक चीज है कि कैसे मैटलब में ट्रांसफर फंक्शन को कैसे, देखिए हमारा क्या है, पूरा कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन पर है। अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है और उसको कैसे राइट करना है मैटलब में, ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद का जो भी चीज करना है, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है या कुछ भी निकालना है, उसके लिए कोड है ऑलरेडी। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, या मतलब कि अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है। तो उस कोड को जनरली आपको जो चीज भी फाइंड आउट करना है, स्टेप रिस्पॉन्स करना है तो स्टेप रिलेटेड कोड है, स्टेप समथिंग है। फिर रूट लोकस करना है तो रूट लोकस लिखना है। तो और कुछ ऐसा नहीं है कि कोड बहुत ज्यादा वास्ट कोड चीज है, आपको सिंपल उसका वर्ड के रूप में लिखना है। और लेकिन हाँ, मैटलैब में वो असाइन हो ऑलरेडी, मैटलैब लाइब्रेरी में, तो आपको वो कॉल करके आपका रन करके दिखा देगा। तो ठीक है, तो थोड़ा सा एक ट्रांसफर फंक्शन से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। अब किन्हीं को अगर कुछ डाउट है तो बीच में बोल सकते हैं, मतलब कि रहेगा तो ये जो है, ये ऊपर में जहाँ कोड लिखा हुआ है CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, दैट इज द एडिटर विंडो। और नीचे जो आउटपुट जो आपका आता है वो कमांड विंडो है, ठीक है। तो मैटलैब स्टार्टिंग जो ओपन करिएगा, मैटलैब इंस्टॉल है तो ओपन करने के बाद कुछ नया फाइल खोलना है, तो ये न्यू, यहाँ पर देखिए कर्सर मेरा न्यू के पास दिया है, तो न्यू करने के बाद न्यू फाइल खुल जाएगा। अगर ये भी खुल गया तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ओपन आ जाएगा प्लस वाले साइन पे। तो देखिए कि नए नेक्स्ट फाइल आ गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही लिखूंगा और आप लोग को दोहराऊंगा। तो देखिए हम लोग को फर्स्ट रूट लोकस जो ड्रॉ कर रहे हैं, एक मिनट, रूट लोकस ड्रॉ करना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन मैं बता देता हूं। 1+s अपॉन s इंटू 1+0.5s है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूमरेटर में 1+s है, डिनोमिनेटर में s इंटू ब्रैकेट 1+0.5s है। जैसे तो उसको कैसे लिखते हैं उसको देखिए, CLC, फर्स्ट ऑफ ऑल CLC साइन करेंगे, क्लियर क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ठीक है। उसके बाद हमारा मैटलब में जो ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट जब हो जाएगा तब हम लोग मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, NUM लिख देना है, या कोई अलग वैल्यू से भी आप असाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि NUM ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में ब्रैकेट 1 1। अब बोलिएगा सर कि 1 1 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 1+s है, 1+s है न्यूमरेटर में, तो हम लोग जो हाईएस्ट पावर है उसको लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में लिखते हैं जो ये 1 है, उसके बाद लोएस्ट पावर को लिखते हैं। तो s पर पावर
हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है यहाँ पे, तो उसका कोफिशिएंट 1। उसके बाद लोएस्ट पावर क्या है, s टू पावर 0, तो उसका कोफिशिएंट। मान लीजिए कि हमको इसको लिखना होता 2 प्लस एस स्क्वायर, 2 प्लस, मैं एक बता रहा हूँ, 2 प्लस एस प्लस 2s²। तो 2 + 2s, मैं बोला हूँ 2 + s+2s+2s²। तो उसको लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लिखेंगे क्योंकि s² का कोफिशिएंट 2 है। उसके बाद गैप यहाँ पर, फिर s है तो 1, उसका कोफिशिएंट 1 है, और उसका जो कोफिशिएंट है 2। ये रिप्रेजेंटेशन आपका, ये जो होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन है 2 + s+2s² का। तो यहाँ पर जो सर हमारा मैटलैब रूट लोकस का, यहाँ तक लिखने में न्यूमरेटर जैसे कैसे लिख रहे हैं, ये चीज हेलो में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अभी भी जो क्लास नहीं किए हैं सर। अटेंड, हाँ बोलिए। हाँ सर ज्योति। डाउट है आप। सर आपको इक्वेशन क्या बोले, 2s + s + 2s² ना? तो 2 नहीं, होगा मैं फिर। बोला हूँ 2 + s+2s²। ठीक है ज्योति। ओके सर, ओके। तो देखिए, s² का कोफिशिएंट 2 है, और s का कोफिशिएंट नेक्स्ट पावर क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, और उसके बाद क्या है, s टू पावर 0 का कोफिशिएंट 2 है। तो वो चीज मैं लिखा हूँ। ठीक है, और किन्हीं को कोई डाउट है? पूनम, आप भी क्लास नहीं किए हो, कोई डाउट? नो सर, अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तो हमारा जो रियल, आप लोग जो है ना, इसको खोल लीजिए। क्या, मैं जो लैब में कंट्रोल लैब का जो गूगल क्लास में मैं ट्रांसफर फंक्शन ऐसा मैनुअल जो शेयर किया हूँ, तो उसका 19 नंबर पेज में आप आ जाइएगा, वहां पर एक ट्रांसफर फंक्शन है, उसी को हम लोग सिमुलेट करेंगे। तो 1 + s है, तो इसको 1 और 1 लिख लिए, और नीचे आ जाइए। ओपन भी रख सकते हैं, ओपन रहेंगे तो उसको दिखाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल टू। अब देखिए, एस इंटू है, मतलब कि एस इंटू है, मतलब कि एस डोमेन में मल्टीप्लाई है, तो एक तरह से वो कन्वोल्यूशन होता है, दोनों में, दो में कन्वोल्यूशन होगा। तो कन्वोल्यूशन, कॉन्वो, या आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख सकते थे एक ही फॉर्म में, या आप कन्वोल्यूशन लिख सकते हो। 1 0, और पहले हाईएस्ट, सॉरी हम एक उल्टा हो गया जी, पहले हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। उसके बाद 0.5 और 1, 0.5 और 1, ये कॉन्वोल्यूशन, इसको क्लोज किए। अब ये क्या है नीचे, जी, जी इक्वल टू, मान लीजिए कोई ट्रांसफर फंक्शन है, जी इक्वल टू, उसको टीएफ लिखिए, ट्रांसफर फंक्शन डिनोट हो जाएगा टीएफ। उसके बाद ब्रैकेट, न्यूमरेटर कोमा डिनोमिनेटर, और और आर लोकस, रूट लोकस का कमांड किसके लिए, ट्रांसफर फंक्शन जो है जी उसके लिए, और जी। इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर में आपका स्क्रीन में एक ग्रीन बटन है, यहाँ पर रन का, रन देख रहे होंगे, उसको रन को क्लिक करना है। एक मिनट। मेरे में तो रन जब क्लिक करेंगे आप, तो सेव करने के लिए, हम सेव नहीं किए हैं तो सेव करने के लिए मांगेगा, तो सेव करने के लिए मांगा आर बस। चलो ओके, उसको एडिट करना होगा नेम को, क्योंकि वो नहीं लेगा, बहुत सा नाम नेम जो है ना, जिसका अपना जो कमांड रहेगा वो नहीं लेगा।
स्लो हो रहा है। दो बार आ गया है। लैब रनिंग है अभी, थोड़ा स्लो है, पक्का आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए तब तक मैं कुछ कुछ और बता देता हूँ। ये लास्ट में हम जो क्लोज किए हैं सेमीकोलन से, तो ये क्लोज करने का मतलब क्या है, इसका पार्ट आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिखाएगा नहीं। और अगर आप इसको क्लोज नहीं करते हैं, ओपन रखते हैं, तो ये इसके मतलब कि जो आउटपुट है वो वहां पर सोते रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, वो आउटपुट आते जाएगा। एक मेरे सिस्टम में ओपन दिख रहा है, हो रहा है। देखिए स्क्रीन शेयर हुआ जी? यस सर, स्क्रीन तो नहीं नहीं शेयर नहीं, ही वो है। ग्राफ नहीं आ रहा है आप लोग के स्क्रीन पे। मैं दोनों सिस्टम कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ अब देखिए, रूट लोकस जो आपका ग्राफ आया, इसमें देखिए आपका पोल्स, आपका ओरिजिन पर एक पोल्स होगा, और 1 + 0.5 एस था। तो आप देखिए -2 के आसपास एक पोल्स आ रहा है, ठीक है। और जीरो जो कहां पर था, एस 1 + एस था, -1 पर जीरो है। आप -1 के पास जीरो है। अब रूट लोकस रीजन भी देखिए, रूट लोकस रीजन आपका बोल्ड हो गया। आपको देखिए 0 से -1 के बीच में रूट लोकस रीजन होगा, तो और वहां पर बोल्ड है
फिर आपका -2 के बाद रूट लोकस रीजन है वो आपका बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आपका पूरा चीज आपको सामने आ जाएगा। अब इसी चीज को आपको फाइल में जाके प्रिंट करके आप अपना सेव कर सकते हैं, या सेव एज करके सेव कर सकते हैं, या जाके एडिट में जाके कॉपी फिगर करके आप वर्ड में आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो आपका ये पूरा सेव हो जाएगा आपका ग्राफ आउटपुट। तो ये इस तरह करके आप कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूं, एक मिनट। हाँ सर। हाँ लाइव एक्शन, हाँ सर। हाँ लाइव एक्शन, हाँ। वो तो लैब जेओटी जो भी नोटिस देता है ना सर, उसका मतलब इंटरनल एक्सटर्नल मतलब ही होता लैब होता है, आंतरिक और बाह्य करके ही लिखता है वो लोग। सर मैं लैब ले रहा हूँ, लैब के बाद बात करूँ आपको। नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन आप देखिए, उसके बाद आपका एक ट्रांसफर फंक्शन है 1/s, s+1 और s+2। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं CLC क्लोज ऑल। न्यूमरेटर आपका जो है कुछ नहीं है, तो आपका कांस्टेंट 1 और न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा को, तो जो चीज आएगा तो वो कर सकते हैं, या कॉन्वोल्यूशन और कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं। दो कॉन्वोल्यूशन दो के साथ आप कॉन्वोल्यूशन लगा सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर इक्वल टू आपका एक मिनट, कॉपी करने में आसान होगा। कॉन्वोल्यूशन अब देखिए, कॉन्वोल्यूशन एस, एक एस के साथ जो हो रहा है, फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं एस के साथ कॉन्वोल्यूशन 1+s का। तो 1+s के लिए ये 1। अब क्या है, अब इसी चीज को हम लोग कॉन्वोल्यूशन, जो इसका आउटपुट आएगा कॉन्वोल्यूशन आपका, इसके आपका ये जो है एक और आ जाएगा, एक से एक और ले लेते हैं हम लोग, इसको साथ कन्वर्शन करते हैं s+2। तो 1 और 2 और इसको मान लेते हैं। तो देखिए आप जो है ना, आप ये जो हम किए हैं ये भी सही है कि नहीं है, यहाँ तक उसको चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए रूट लोकस लिखने के पहले ये सब चेक भी कर सकते हैं आप रन करके। तो रन लैब लैब, अब ये जो है देखिए lab2 एरर आ रहा है, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम है। तो एक मिनट, हाँ क्लोज नहीं किए हम लोग यहाँ, ये क्लोज नहीं किए हैं, ये पूरा क्लोज हो गया। अब देखिए अब जो है डिनोमिनेटर में आपको पावर आ गया है। अब तीनों को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम जो बोले हैं ट्रांसफर फंक्शन, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही पावर आएगा। मतलब कि आपका आ जाएगा s3, फिर 3s² आ जाएगा, फिर 2s आ जाएगा, 2s आ जाएगा, बस 2s आ जाएगा, और नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, वो 0 आएगा। इसका आप करके देखिए, s
तो एस स्क्वायर प्लस एस आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो उतना आएगा। तो वही चीज है, आप हर एक पार्ट को आप अलग अलग करके देख सकते हैं। अगर आप क्लोज कर दीजिएगा, ये सेमी कॉलम दे दीजिएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो उसका चीज आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, जिसका ओपन ओपन रखिएगा वो आएगा। तो हमको फिर फर्स्ट, उसके बाद हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन देखना है। तो जी इज इक्वल टू, जी साइन करते हैं टी एफ फॉर ट्रांसफर फंक्शन, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, हम इसको ओपन रखते हैं तो देखिए आपको ट्रांसफर फंक्शन आपको इजी शो करेगा। आपका ये ट्रांसफर फंक्शन देख लीजिए, नीचे आपका पूरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया है। तो जो चीज आप ओपन रखिएगा वो चीज एग्जीक्यूट करके आ जाएगा। और अगर उसको मान लीजिए कि आप तीनों सब चीज ओपन रखिएगा तो तीनों ही कमांड विंडो में आपको रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कि इसको भी ओपन रखें, इसको भी ओपन रखें, तो पहले वाला सीएलसी हम लोग जो दिए हैं क्लियर ऑल, इसके कारण पूरा क्लियर कर देगा कमांड विंडो को। अब देखिए आपका सभी चीज आया है, दोनों चीज आया है। आप यहाँ देखिए आपका ऊपर वाला भी चीज आया, डिनोमिनेटर पार्ट भी आया, उसके बाद पूरा ट्रांसफर फंक्शन भी आ गया। उसके बाद आप आपका इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि आपको टाइम लगेगा इसमें। आर लोकस जी, आप देखिए पूरा आपका स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, पूरा रूट लोकस आपका पूरा आ गया। अब कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लेके आप रूट लोकस आप डिजाइन अपना इजी वे से, आप जितना आप डिजाइन करते हो आप वो सब फाइंड आउट आराम से कर सकते हो। अब देखिए आप यहाँ से ग्राफ आपका प्लॉट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कहाँ पर कट कर रहा है स्केलिंग, यहाँ इतना दूर तक का 2 यूनिट लिया हुआ है। इसको लाइन पैरेलली लाइन खींच के आप देख सकते हैं कि कहाँ कट कर रहा है। तो आपको वहां से इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वहां पर पॉइंट रखिएगा सिर्फ, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है। गेन क्या है, वैल्यू क्या आ रहा है 6.57, वहां पर पोल्स का पोजिशन क्या है वो भी बता दे रहा है, वहां डैम्पिंग क्या है, ओवरशूट क्या है, सारा चीज आपको बता देगा। फिर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर गेन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिस्टम गेन, तो वो आपको जो के आप जो वेरिएशन ले रहे थे वो चीज मतलब कि आपको यहाँ पर सब चीज दिखेगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट, आगे बढ़े, कोई कुछ यस बोल नहीं सर। रहे जी, यस सर। है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन लेके आप रूट लोकस इजी वे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब रहा क्वेश्चन कि सर ये तो आप रूट लोकस तो ठीक है और मैटलैब तो ठीक है, अब हम मैंने बताया था कि यहाँ दिख नहीं रहा जी, एक मिनट। आप कोई भी ट्रांसफॉर्म फंक्शन आप अपने हिसाब से सोचो और उसको डिजाइन करो, आप अपने हिसाब से आप लिख करके आप रूट लोकस इजी वे से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसी में न्यूमरेटर पार्ट में हम एक और जीरो ऐड करते हैं, तब देखिए आपका कंडीशन क्या होता है। जो कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो जा रहा था उस साइड, मतलब कि पोल रूट लोकस वो अब नहीं जाएगा। आप जो थ्योरी बताया गया है आप देखिए, ये किसी भी वैल्यू ऑफ के लिए आपका रूट लोकस राइट साइड नहीं जा रहा है, मतलब कि सारा आपको इस साइड ही है, मतलब पूरा स्टेबिलिटी है क्योंकि जीरो जीरो ऐड हुआ। अब फिर एक पोल्स आप ऐड कर दो, एक पोल्स आप ऐड कर दो, तो देखो क्या होता है। एक पोल्स ऐड करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एस लिए थे तो हम एक पोल्स और ऐड करते हैं, कन्वोल्यूशन जीरो, एक मिनट में एस था, जीरो और एक जीरो और एक पोल्स और ऐड करते हैं, पोल्स आउट करके
डायमेंशन दोनों सेम रहेगा कॉन्वोल्यूशन में जब करेंगे आप तो। अब देखिए सर्टेन वैल्यू के बाद आपका ये सेट जा रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के डिफरेंट डिफरेंट से आपका पोल्स और जीरो रख के आप एनालिसिस कर सकते हो इजी वे से कि आपका रूट लोकस क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो बोले थे कि पोल्स, एडिशन ऑफ पोल्स आपका स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा। अब देखिए स्टेबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही जीरो एक और जीरो ऐड कर दोगे तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा और आपका जो लेफ्ट साइड जा रहा था वो नहीं जाएगा। मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक ऐड किए थे, एक और न्यूमरेटर में ऐड कर दिए, न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं मतलब कि हम जीरो ऐड कर रहे थे। जा रहा है लेकिन उतना नहीं जा रहा है, तो नंबर ऑफ पोल्स क्योंकि ज्यादा है इसलिए कुछ तो जाएगा लेकिन उतना नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। किन्हीं को डाउट है कुछ तो पूछना है तो पूछिए। ठीक है, तो आप लोग जिनके पास मैटलैब है, बहुत से लोग सिस्टम लेके आए थे, तो कुछ कुछ ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका, जो बहुत सा मतलब कि, या आप लोग कोई ट्रांसफर फंक्शन बोलिए मैं उसका करता हूँ, तो यहाँ से आप लोग को दिखेगा। तो कोई है तो कोई पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस देखना चाहते हैं जो कम्प्लेक्स लग रहा हो तो आप दीजिए, तो मतलब कि व्हाट्सएप कीजिए लिख के, तो मैं उसका ड्रॉ करता हूँ एक कोई भी। किन्हीं के पास कुछ क्वेश्चन है तो, या मैं खुद से क्वेश्चन लेता हूँ गेट का, देखता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन सेंड आप, किया, उसका कीजिए ना। हाँ पूनम शेर की है, s+2 और s² 2s+10। तो देखो s+2 है तो सिंपली नोमरेटर पार्ट s के लिए 1 और कोफिशिएंट 1 है 2। उसके बाद कन्वोल्यूशन का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पूरा डिनोमिनेटर पूरा साइन कर दिया है। तो डिनोमिनेटर सिंपली एक बड़ी ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे, s² के लिए कोफिशिएंट 1, उसके बाद 2s है 2, उसके बाद 10। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। और अब मान लीजिए इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको देखना है तो इसको हटा दिए और रूट लोकस आपको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपका जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ था वो है, और आपका ये रूट लोकस आ गया। ठीक है, एक्चुअली यस यहाँ सर। पर रहते तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कोशिश करते हैं और वो करवाता भी, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो सारे सारे बच्चे के पास तो होगा नहीं। आप लोग के पास जो भी सिस्टम है जिनके पास सारे इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा और उसको करने का मतलब ट्राई कीजिएगा और कीजिएगा उसको। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास लेफ्ट कर जाइए। नेक्स्ट क्लास में बोर्ड प्लॉट जब हम कंप्लीट करवा लेंगे तब फिर बोर्ड प्लॉट का हम लोग करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, बोलो दे। और क्वेश्चन है? हाँ एक लास्ट। कहाँ क्वेश्चन कहाँ भेजा आपने पे? मतलब आपको भेजे, पूछ रहे हैं। हाँ हाँ भेजिए ना, व्हाट्सएप कीजिए तो उसको सिमुलेट कर देंगे। टॉकिर क्लियर हुआ? तुम तो नहीं किए थे क्लास यहाँ पे, मैटलैब कैसे ऑपरेट करेंगे? नहीं सर, नहीं किए थे। क्या चीज? सर नहीं किए थे, उस टाइम नहीं थे हम लोग कॉलेज में। नहीं कॉलेज में नहीं थे, लेकिन अभी जो करवाए तो क्लियर हुआ। हाँ सर, अभी देख रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे कि सर भेज दिया क्वेश्चन।
हाँ मिला पूनम। जैसे कि पहला तुम्हारा है के एस प्लस वन, तो एस प्लस न्यूमरेटर एस प्लस वन हो गया। और इसके बाद तुम्हारा, एक मिनट, तीन चीज है, तो तीन डिनोमिनेटर आपको कॉन्वोल्यूशन के रूप में लिखना होगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ डिनोमिनेटर, फिर से यहाँ से कॉपी। कॉन्वोल्यूशन आपका एस, और ये वन माइनस वन, ठीक है, आपने शेयर किया है जो कि एस प्लस वन अपॉन एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस 16, ठीक है। तो देखिए इसका 3/3 करना होगा, क्योंकि आपको थ्री, नेक्स्ट जो है हमारा थ्री एलिमेंट में है, तो थ्री, और इसी का कौन वो आपका नेक्स्ट जो है 1 4 16, आपका ये रूट लोकस आया, दिखा, आपका ये रूट लोकस आएगा। यस सर। और ये मतलब कि जो ट्रांसफर फंक्शन है ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके भी ट्रांसफर फंक्शन आ गया, और ये आपका फाइनली रूट लोकस आएगा। देखिए ये फर्स्ट है कि हाउ टू राइट ट्रांसफर फंक्शन, ये प्रॉब्लम था थोड़ा सा, अगर उसको आप कर लेते हो, न्यूमरेटर को डिफाइन करना है, डिनोमिनेटर को डिफाइन करना है, और कोई अलग वैल्यू असाइन करके उसको टीएफ जो होता है, टीएफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आप लिख दीजिए। उसके बाद वो असाइन हो गया, ट्रांसफर फंक्शन असाइन हो गया, ट्रांसफर फंक्शन स्टार्ट होने के बाद सिंपली आर लोकस, उसके बाद जो भी है स्टेप रिस्पॉन्स के लिए स्टेप रिस्पॉन्स करके आता है, तो वो करोगे तो सब चीज आपको आते चला जाए। जिस जिस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे, आपको उस पॉइंट पर आपका वैल्यू सारा चीज आपको दे देगा। तो आप जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, एनालिटिकली कैलकुलेट करते हो, वो मैटलैब में करने का उतना जरूरत नहीं होता है। इसके लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आपको यूज करना है, आप इसको फाइंड आउट कर। ये जो मैटलैब से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है उसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने बोला कि ऐड करने से उसको मैथमेटिकली आपको दिखाया, मतलब कैलकुलेशन करके ये होता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो रिस्पॉन्स डायरेक्टली कि कैसे चेंज हो जा रहा है, राइट साइड चला जा रहा है क्यों, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं को कुछ डाउट, पूनम के अलावा कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है उतना? सर हाँ ये बोलो। जो आप ग्राफ फर्स्ट लेब और सेकंड लेब यहाँ पे बना है ना, वो हाँ शेयर कर दीजिए सर। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन फिर से कीजिए। सर फर्स्ट लेब और सेकंड लेब जो आप यहाँ पे बनाए ना, तो वो शेयर कर दीजिएगा ग्राफ। ग्राफ हम शेयर कैसे करें, सब से हटते जा रहे हैं ना, उसी पर करते जा रहे हैं ना। अच्छा समझो मतलब कि ये जो आपको सिमुलेट करते जा रहे हैं, फिर कोड हटाते जा रहे हैं ना, हम एक जगह पूरा नहीं, हम मतलब कि बोरो किए हैं लैपटॉप दूसरे से लेके, नीलेश सर का लैपटॉप लेके हम आपको बता रहे हैं। ओके सर सर। हाँ बोलो। सर वीडियो लेक्चर्स है ना, डिनोमिनेट आप स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हो। यस सर, वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। ओके सर। चलिए ठीक है, सर आज तक आज का यहीं रखने देते हैं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ आओगे ना, तो फिर एक साथ बैठ के पूरा सारा सिमुलेट कर लेना जो भी है, हेलो ठीक है। सर। सर और किन्हीं हेलो। को कुछ डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज क्लास लैब की रह जाइए। ठीक है, एंड करते हैं क्लास तब। सर हाँ बोलिए। पूनम क्या बोल रही है सर? हाँ? क्या चीज?
हेलो सर। पूनम से पूछ रही थी। हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज मेरा जा रहा है? नहीं हेलो समझ में आया। सर, मेरा आवाज जा रहा है आपको? हाँ हाँ आवाज आ रहा है। सर बोल रहे थे ना, अगर डिनोमिनेटर में s+1+j√3 रहेगा और फिर s+1 - j√3 रहेगा तो उसको कैसे सिमुलेट करते? डिनोमिनेटर में जो लिख कर रहे थे अभी। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा को देखो मल्टीप्लाई कर कन्वोल्यूशन कर सकते हो तो कन्वोल्यूशन करो, नहीं तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूरा मल्टीप्लाई करके आपको पूरा लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके आपको पूरा करना होगा। हम जो दो क्वेश्चन जो तुम दिए तो इसको किए तो क्लियर नहीं हुआ। ऊपर वाले पार्ट को s+1 था यस तो सर। 1 1 लिखे थे, s का कोएफिशिएंट 1 फिर 1 का ले 1, फिर ये तीनों को अलग अलग पहले दो का कन्वोल्यूशन किए और उसको जो आउटपुट है तीन तीन के रेंज में लाए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है वो तीन है तो तीन तीन एलिमेंट के रूप में लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट का कन्वोल्यूशन का पार्ट जो रिजल्ट आया उसको डायरेक्टली फिर कन्वोल्यूशन कर दिए। तो इस तरह से आपका जो भी रहेगा, तुम ऐसा करो ना, अगर कोई और डाउट है तो क्वेश्चन पोस्ट कर दो, मैं लिख के आपको भेज दूंगा, क्योंकि अब स्क्रीन शेयर यस हटा सर। दिया हूँ, इंड भी होने वाला है ओके सर। क्लास। ओके हाँ ओके सर, मैं भेज देती हूँ। सर। हाँ बोलिए विशाल। सर बोल रही थी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है ना? ये एक्सपेरिमेंट नंबर बाद का है जी, मतलब कि पहले बोर्ड प्लॉट है थ्योरी में, हमारा ये 5th या 6th होगा एक्सपेरिमेंट। हम लोग जितना करवाए हैं ना उसमें 5th या 6th होगा। सर इससे पहले तो 3 हुआ है शायद। सर ये एक दिन मैं 5 है, लास्ट क्लास में दो 4 हो तीन चुका एक्सपेरिमेंट है। साथ में करवाया था। सर ये 5th एक्सपेरिमेंट। जो आप फिजिकली प्रेजेंट थे ना उसमें दो एक्सपेरिमेंट साथ में हुआ था, 2 या 3 एक्सपेरिमेंट साथ में करवाए थे हम। ओके सर। 5th या 6th होगा। सर फोर्थ कौन सा था? बॉडी प्लॉट सर? बोर्ड प्लॉट नहीं, बोर्ड प्लॉट करवाया ही नहीं है। बोर्ड प्लॉट तो थ्योरी भी नहीं पढ़ाए, तो बोर्ड प्लॉट कैसे करवाएंगे। फीडबैक टाइम वाला था रिस्पॉन्स सर। मिला होगा या उसके पहले होगा, देखो। मतलब कि आप लोग बच्चे और लोग जो रेगुलर क्लास लास्ट क्लास जो किए ना उनको पता होगा पूरा एग्जैक्ट। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।